एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक जिसे हम बोल सकते हैं टीजीटी मैथ्स की DSSB की बात करें तो वैकेंसी आई हुई है। अब वैकेंसी आई हुई है तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा है कि उस वैकेंसी पे हमें कैसे काम करना है, कैसे हम फोकस करें, कैसे हम स्टडी करें, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना। बात करें DSSB की टीजीटी मैथ्स की, तो अगर हरियाणा की बात करूँ तो जो एचटेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म जब भरेंगे DSSB का तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि क्या एचटेट वाले मैथ जैसा टीजीटी मैथ ही है DSSB का। तो एक बात बता देती हूँ, नहीं, एचटेट में जो टीजीटी में बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हुए थे वो सिलेबस अलग था। एचटेट का डिफरेंट पैटर्न है। DSSB और EMRS की वैकेंसीज की बात करें तो DSSB का डिफरेंट पैटर्न है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा है कि मैम कितना पढ़ना है, कहाँ तक के लेवल को हमें लेके जाना है। टीजीटी की बात करें तो सिर्फ अभी मैं टीजीटी पे फोकस कर रही हूँ। आज मेरा डिटेल वीडियो रहने वाला है। जो स्टूडेंट DSSB की टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका क्या तो सिलेबस रहता है, 11-12 तक का आपका कितना पढ़ना है, आपको 9-10 तक का सफिशिएंट है या नहीं, या ग्रेजुएशन तक का भी चला जाता है टीजीटी मैथ्स में। और अगर 11-12 ग्रेजुएशन का जाता है तो कितने कितने मार्क्स का जाता है, पहले कट ऑफ कितनी गई थी 2014 में और 2018 में। आज तक 2 बार टीजीटी मैथ्स का पेपर हुआ है, 14 में और 18 में। तो क्या कट ऑफ गई थी, उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सेफ स्कोर रहता है, कितनी जनरल की, ओबीसी की और आपकी SC ST की कट ऑफ गई थी, कितने मार्क्स के लिए हमें कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, कौन से चैप्टर्स को हमें फोकस करना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में रहने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस लिख रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, और आपका यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एक डिटेल वीडियो DSSB टीजीटी मैथ्स में एक्चुअली क्या आना है उस पर बनाई जाए। सो ये आप सबके लिए ही डिमांडिंग टॉपिक आप सबके लिए प्रेजेंट हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात करें तो DSSB टीजीटी मैथ का इस वीडियो में रहने वाला है कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस, चाहे ये वीडियो जाएगी 20 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट्स की भी या 25 मिनट्स, आधा घंटा भी चला गया। अब आधा घंटा अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, ये आपके लाइफ टाइम टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन आप जब करेंगे उसके बाद आपको तो नॉलेज होगी ही, लाइफ टाइम आपके ये चीज़ें काम आएंगी ताकि आप और किसी को भी गाइड कर सको प्रॉपर तरीके से। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब है कि मैंने 2014 का और 2018 का दोनों पेपर को पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। मेरे आगे है ये क्वेश्चन पेपर, आप देख पा रहे होंगे, ये 2014 का क्वेश्चन पेपर और ये 2018 का। सो दोनों क्वेश्चन पेपर आपको भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को भी मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगी, पार्ट A B और पार्ट B में। बात करते हैं आगे, स्टेप पे बढ़ते हैं कि हमें ये पेपर कैसे क्रैक करना है। क्या आप सब भी चाहते हैं कि आप 2021 में ही जॉब लगे? तो देखिए, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, और तैयारी भी मैं आपको बता देती हूँ। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टीजीटी मैथ्स का सिर्फ 9-10 का पढ़ के चले जाएं तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो नहीं, 11-12 का भी पढ़ना पड़ेगा। 11-12 का सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं तीनों चीज़ें बताऊंगी, कितना परसेंटेज हमें 9-10 का पढ़ना है, कितना परसेंटेज हमें 11-12 को देना है, एंड कितना परसेंटेज हमें ग्रेजुएशन को देना है। बने रहिए। कैसे क्रैक करना है इस एग्जाम को, ये सारी स्ट्रेटेजीज अभी रहेंगी, आने वाली वीडियोस में भी रहेंगी। सोच रही हूँ इसमें एक बार सिर्फ आपसे ये डिस्कशन कर लूँ कि हमें इसमें कितने कितने टॉपिक्स को कैसे कैसे प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद रही बात आपकी आगे 9 और 10 का। 9 और 10 का क्वेश्चन मार्क कि हमें क्या करना है, कितना करना है। 11-12 के लिए क्वेश्चन मार्क कि आपको किस लेवल तक की अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। इस वीडियो में बताने वाली हूँ ग्रेजुएशन का भी हमें पढ़ना पड़ेगा टीजीटी वालों को, क्या कट ऑफ जाती है ये भी पता चलेगा भी आपको, क्या सेफ स्कोर रहेगा कि आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाओ। 200 नंबर का पेपर होता है तो उसमें हमें कितने लेने ज़रूरी हैं, क्या सेफ स्कोर होगा, इस पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स आज के हमारे रहने वाले हेडिंग। बात करें सिलेबस की, क्वेश्चन मार्क लगता है एक बहुत बड़े वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन मैंने खुद देखा है इसके यूट्यूब चैनल पे। जब DSSB
टीजीटी का सिलेबस सर्च करो तो जो वीडियोस आ रही हैं उसमें कुछ अलग ही तरीके का बताया जा रहा है बिना पेपर के एनालिसिस के। क्वेश्चन पेपर मेरे आगे हैं, दोनों टीजीटी भी है, पीजीटी भी, सॉरी हाँ ये अभी दोनों टीजीटी है 2014 का और 18 का। सिमिलर वे में मेरे पास पीजीटी के भी दोनों एक क्वेश्चन पेपर रखे हैं। तो जो कंप्लीट एनालिसिस करके बताए उसकी वीडियो ही देखिएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमें कैसे कैसे देखने हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। सभी को पता होगा, नहीं भी पता तब भी बताती हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको सच में ये चीज़ नहीं पता है कि टीजीटी मैथ्स के बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि उनको ये बता दिया कि 2 टीयर होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है और सेकेंड पेपर होता है। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स तो अभी इसी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनका यही कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा कि टीजीटी मैथ्स का हमें पेपर एक बार ही देने जाना है या 2 बार देने जाना है, पार्ट 1 का अलग दे के आएंगे, पार्ट 2 का अलग नहीं। एक ही बार पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा और हमें 120 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 घंटे के अंदर हमें 200 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। उसमें ही टीयर 1 भी होता है, टीयर 2 भी होता है, कॉमन सेक्शन के भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का मेन मैथ्स का पेपर होता है। सो जो बहुत ही डिटेल से मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को पूरी डिटेल से सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। देखिए मैंने इसमें लिख दिया है, एक एक चीज़ मेंशन की है। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, जैसे कि सारा पहले स्क्रीन पे आपके लिए तैयार किया गया है, सारे टॉपिक्स को एनालिसिस किया गया, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा उसको एनालिसिस किया गया है, देन ये वीडियो प्रिपेयर हो रही है। कॉमन सेक्शन की बात करें तो 100 मार्क्स का आना है, मेन सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का आना है, एक ही कंबाइंड पेपर होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू तक नहीं है, जो इसमें सिलेक्शन ले गया उसकी जॉब पक्की है। बात कर, अच्छा मैंने इसमें वैसे सैलरी स्ट्रक्चर नहीं डिस्क्राइब किया, बाकी सैलरी आपको पता है, एक बहुत अच्छे सैलरी स्ट्रक्चर के साथ DSSB टीचर्स लेता है। पेपर 1 कॉमन सेक्शन की बात करें तो 100 मार्क्स का आता है, उस 100 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश आता है, 20 मार्क्स का हिंदी आता है, 20 मार्क्स का रीजनिंग सेक्शन आता है। चौथा है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप अर्थमेटिक मैथ्स बोलते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स, ये भी अगेन 20 मार्क्स का आता है। मैं एक बार कैमरा हटा देती हूँ, आपको अगर कैमरा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। सो ध्यान से आप वीडियो को सुने, कंसंट्रेशन बना के वीडियो को सुने। ओके, सो इसके बाद हम आपसे डिस्कशन दोबारा करूंगी मैं। सो बात करें कहाँ थे हम, 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आता है, 20 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और बताती हूँ, जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, देखिए जिन्होंने पहले DSSB का भी एग्जाम दिया है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो जरूर सुने इस वीडियो को। इसमें जो 20 मार्क्स के सेक्शन आते हैं, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, मान लो आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस लेके बैठे, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज सभी को पता होगा, नहीं पता तो वो सुन लें जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 20 मार्क्स का आपने इंग्लिश का सेक्शन खोला, उसमें से मान लो आपको 10 ही आते हैं या आपको 10 आते हैं बहुत अच्छे से, बाकी के 10 आपको लग रहा है कि अभी दोबारा से हम देख लेंगे कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन और लगा ही देंगे, तो हम बाद में आ जाएंगे इस सेक्शन पे, तब आप हिंदी पे आ गए। आप पहले बता रही हूँ वापस नहीं जा पाएंगे इंग्लिश के सेक्शन पे। आपको जितना भी आता है, आपको जितना भी आता है आपको उसको 1 टाइम में ही अटेम्प्ट करना है, कोई भी सेक्शन हो, हिंदी ली, इंग्लिश लिया आपने, इसके आपको मान लो 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो या 12 या 13 जो भी आपको आते हैं उतने कीजिए एंड देन नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उन क्वेश्चंस को जो नहीं आते छोड़ दीजिए, वापस तो हमें वैसे ही नहीं आने देंगे DSSB वाले। ये इनका बहुत नेगेटिव पॉइंट है, सबसे नेगेटिव पॉइंट DSSB का यही है कि हम किसी सेक्शन को अपने अकॉर्डिंगली चूज नहीं कर सकते। हम किसी सेक्शन को अपने अकॉर्डिंगली भाई एक बार स्किप कर दें और हम पहले कोई और सेक्शन कर लें, हम बाद में कोई और सेक्शन कर लें, ये ऑप्शन नहीं है, बैक आने का ऑप्शन नहीं है। ये सबसे बुरा DSSB का मतलब पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली हमें पेपर को अटेम्प्ट करने देना चाहिए कि हमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पहले करनी है, हम कर लें, हम बाद में हिंदी और इंग्लिश पे आ जाए, बट ऐसा नहीं है। सो इस चीज़ को जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें तो पेपर 2 मेंस, वो पेपर हमारा 1 खत्म हो गया है जिसमें सारे सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये जनरल रहती है, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में सभी टॉपिक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोड़ना है, नाउन है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब है, आपके सिनोनिम्स हो गए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिनोनिम्स का, एंटोनियम्स का, इडियम फ्रेजेस का और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का।
और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आपको पता है DSSB का जो हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 वाला बैच चल रहा था, अभी तक रनिंग है वो 18, 19, 20, 21 आ गई है। सो आपको पता होगा कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस में बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कराए हुए हैं, और जो शॉर्ट ट्रिक से कराए हुए हैं वो सारे के सारे DSSB के कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, या आने वाले पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने इंग्लिश के लेक्चर्स में आपको बताया था कि इंग्लिश तो बस ये मान लीजिए कि DSSB ने जहां से देनी है ना, वही मैंने इंग्लिश करा रखी है आपको, ठीक है। बात करें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में, कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की, जो है 100 मार्क्स वाला। उसमें पूरा का पूरा 100 नंबर का मैथ आएगा। ऐसा नहीं समझना कि 9वीं 10वीं का मैथ करके आप 30 मार्क बन के जाएंगे और आपका पेपर हो जाएगा, नहीं होगा। लेके चलती हूँ मैं आपको आगे भी, जरा एक DSSB के दर्शन कराते हैं कि DSSB कहाँ तक जाता है। देख लीजिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन आई है ये बहुत जबरदस्त स्क्रीन है। रियल नंबर की बात करें, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, तो DSSB का इतना फेवरेट चैप्टर है कि बस खा जाए इस चैप्टर को। इतने सारे क्वेश्चंस एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से ही दे देता है, भगवान जाने उसका ये चैप्टर फेवरेट क्यों है, ठीक है तो अच्छी बात है, हम भी इस चैप्टर को घोट के जाने वाले हैं, ठीक है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पे हम बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपका बहुत ज़्यादा नंबर का आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर में भी मैं आपको बता देती हूँ, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपका कम से कम 10 एक नंबर का आएगा, क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका 11th का चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th का है, ये 10th का है। मिक्स है इसके अंदर, आपको इसी चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, चाहे आप किसी टीचर के साथ जुड़ के कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये चैप्टर्स आपको हर हाल में TGT का पेपर देने जा रहे हो, वो चाहे DSSB के बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, या EMRS की वैकेंसी निकली है वो सुन रहे हैं, तो दोनों कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है, चाहे DSSB का चाहे EMRS का, अगर एग्जाम देने जा रहे हो, ये सेक्शंस अगर आप छोड़ के चले गए, एक भी टॉपिक छोड़ के चले गए, नंबर कट जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, DSSB का तो मैं बता ही रही हूँ आपको, EMRS की वैकेंसी के जो बच्चे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल करना है या कर चुके हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसका फुल फॉर्म है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इस वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं, जो बच्चे पागल हो रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर हमें दे दीजिए, यूट्यूब पे हमें नहीं मिल रहा है, तो EMRS का कभी एग्जाम ही नहीं हुआ तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिल जाएंगे। ये एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का। तो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से मिल जाए, कोई डेटा मिल जाए EMRS का कि कितना सेक्शन कहाँ से आएगा, कैसे हमें पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात बता देती हूँ, EMRS बिल्कुल अपना जो पैटर्न फॉलो करेगा वो DSSB को देखते हुए करेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ EMRS वाले बच्चे भी इस वीडियो को पूरा देख लें, क्लियर है। बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की 11th का चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। अभी हम साथ साथ देख ही लेते हैं कौन से चैप्टर से कितने इक्वेशंस आने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करें रियल नंबर से, क्या क्या आ सकता है। रियल नंबर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रियल नंबर से आते हैं। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बहुत ही फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके 9 से 10 क्वेश्चंस। ये जो डीप एनालिसिस है मैंने 2014 और 2018 दोनों पेपर का किया है, तब जाके ये एक वीडियो बन रहा है। इसमें बहुत सारे आपने यूट्यूब पे अगर देखा हो, मुझे नहीं पता देखा या नहीं देखा, वो कैलकुलस पार्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप वो सारी चीज़ें पढ़ें, सर्कल का चैप्टर पढ़ें, और मतलब इतना हाई लेवल की चीज़ें बता रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मिसगाइड कर रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसे मिसगाइड नहीं होइएगा। प्रॉपर DSSB का TGT का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर निकालना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। सो बात करें, अरे मैंने वो इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार मैं ये सारा, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो मैं आपको बताई थी रियल नंबर आपका 2 से 3 नंबर का आता है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी ज़्यादा आता है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपका कम से कम 10-11 नंबर का आता है। एलिमेंट्री नंबर, मैं एक डिटेल सिलेबस भी बना दूंगी वैसे आपके लिए कि हर एक चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है,
ठीक है। लाइक एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में नंबर ऑफ डिवाइजर्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपके यूलर्स 5 फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आएंगे, फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सारी जितनी भी थ्योरम्स हैं नंबर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है। अब देखो मैंने ऐसा लिख दिया कि ये चैप्टर से इतना आना है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही 2014 में भी इतना आया, 2018 में भी इतना आया और आपके 2021 या 22 में जब भी एग्जाम होगा इतना ही आएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जामिनर सेम चीजें, भाई 4 क्वेश्चन इधर दे रहा है इस चैप्टर से तो 4 ही इधर देगा 4 इधर देगा, नहीं, ये कोई उसका रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता रहता है। अगर जो आपको पता हो जो 2014 के बच्चे पेपर दे के आए थे उनका पेपर बहुत आसान था, रेदर देन अगर 2018 वाले इनके पैटर्न को फॉलो करके दे के आए थे तो उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि 2018 में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं? अब आपके माइंड में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इतना पढ़ेंगे कि हमारे अगर 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आ जाए तो हम अटेम्प्ट कर पाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका 9th-10th लेवल का आएगा, थोड़ा सा कभी कभी 11th को भी टच कर जाता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, या ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक की आप आर.डी. शर्मा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें 9th-10th की बात करें तो 9th-10th से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वाड्रेटिक से आपको क्या करना पड़ेगा, आर.डी. शर्मा या और कोई अच्छी बुक है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के बनेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये सारे आपके +1 +2 के चैप्टर्स हैं। +1 का है ये, लीनियर इनइक्वालिटीज +1 का है। तो 11th और 12th के चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको 11th और 12th के ही चैप्टर्स को पढ़ना है। और अगर बात करें हरियाणा की एस्टेट के जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, एस्टेट वालों को का जो पैटर्न है टीजीटी की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है D+B के आगे, क्योंकि इसमें सीधे सीधे 9th-10th से क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर अर्थमेटिक मैथ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो एस्टेट वाले बच्चे हैं, हरियाणा वाले बच्चे हैं, DSSB दे रहे हैं, उनको पहले मैं बता रही हूँ 11th-12th को ज़्यादा पढ़ना है, 9th-10th से बात नहीं बनेगी। बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, सो बाइनोमियल थ्योरम से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैं ये इंपॉर्टेंट वाले यहाँ टिक लगा रही हूँ, एक ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एक आपका सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे इस बार 2021 में। ये ज़्यादा मैंने एनालिसिस 2014 का भी कर लिया है, 2018 का भी कर लिया है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको किस बेसिस पे बता रही हूँ, 2021 में एग्जामिनर क्या देने वाला है उस बेसिस पे भी, मतलब लाइक ये देख लीजिए कि इसका एनालिसिस और इसका एनालिसिस करके एक जो निचोड़ निकलता है कि 2021 में हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, वो है ये कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो इससे भी आपके ट्रायंगल से भी 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, और सॉरी बीच में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स था, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के 3 क्वेश्चंस 2014 में तो 2 ही थे, 2018 में क्वेश्चंस हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के। ट्रिग्नोमेट्री फिर से एक बहुत जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ के जाना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ के जाना है। आपके 7 से 8 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री देगा। सो ये आप देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कीजिए। ये चैप्टर्स आपको लग रहा होगा ये तो 9th-10th के हैं, बीच में 11th भी है। क्वाड्रेटिक, लीनियर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल 11th है, सीक्वेंस सीरीज 11th है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स 11th और 12th का टच जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ये जो बता रही हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री भी आपको 9वीं 10वीं से लेके, 9वीं 10वीं तो बेस बनाएगी, से लेके 11th और 12th तक में जाना है आपका। कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री को 9th से लेके 12th तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। अच्छा आगे बात करें तो आगे ये देखिए, इसमें 24 चैप्टर मैंने मेंशन किए हैं। इन 24 चैप्टर्स के बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। मैंने पूरा 2014-18 का पेपर पढ़ लिया है, उस पर भी जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कोई अच्छे से सॉल्यूशन करा दे। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे के पेपर की। आगे का जो है आपका
हमें आगे का हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से हमें 2 क्वेश्चंस कम से कम तैयार करने ही हैं हाइट एंड डिस्टेंस से भी, ठीक है। सो एक सेकेंड, हाइट एंड डिस्टेंस से भी करेंगे। पॉलिनोमियल एक अच्छा चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल दिलाएगा, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ये इसी में ही मर्ज हो जाता है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी। अच्छा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूक्लिडियन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बिल्कुल करके आने हैं आपको, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एरिया और वॉल्यूम से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे 2 से 3। कैलकुलस पार्ट, अच्छा मैंने इसमें सिर्फ कैलकुलस लिख दिया है, कैलकुलस के अंदर आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं, ठीक है। कैलकुलस वाले पार्ट के अंदर आपका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वैसे मैंने अलग भी लिख दिया है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इन सारे को सम अप करूं तो आपके इससे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। इस वाले पार्ट से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन आपका कैलकुलस के अंदर जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन रह गया यहाँ, ठीक है। सो ये मैं सोच रही हूँ इस पर कंप्लीट आपको एनालिसिस भी करके दे दूँ कि हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि मैं आपको एक डिटेल सिलेबस दे दूंगी जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो कि इन जैसे ये तो सिर्फ टॉपिक का नाम है, एरिया एंड वॉल्यूम तो टॉपिक का नाम है, इसके अंदर फर्दर हमें क्या क्या पढ़ना है वो डिटेल सिलेबस भी है मेरे पास, बस टाइम बहुत कम रहता है वीडियोस को बनाने का यूट्यूब के लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपको जैसे कि पता ही है 9, 10, 11, 12 का हमें टॉपिक्स देखने हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करके जाने हैं। अब बात करें लीनियर अलजेब्रा, देखिए ये है ग्रेजुएशन। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा से आएंगे क्वेश्चन 100% आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए आपको ये टॉपिक तैयार करके जाना है। वही मैं बता रही हूँ, जैसे मुझे इस पर डिटेल सिलेबस बनाना ही पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि ये तो जस्ट एक टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के हर यूट्यूब पे आप देखेंगे कितनी वीडियोस मेरे पास स्टूडेंट सेंड कर देते हैं कि क्या मैम ये सिलेबस ठीक है, तो मैंने नहीं देखी ज़्यादातर वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये सिर्फ एक नाम डाला लीनियर अलजेब्रा और ख़त्म नहीं, ये बात ख़त्म नहीं होती है। इसमें आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, आपको क्या पढ़ने हैं क्या नहीं। वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन आएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जरूर पढ़ना है, रैंक की बात करें, नलिटी की बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगनलाइज, वो जो आता है ना क्वेश्चन डायगनलाइजेबल वाले क्वेश्चंस, तो ये सारा का सारा आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको ये दिला देगा। देखिए मैंने चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी नहीं कि इतनी ज़्यादा आपको ऐसा लग जाए कि 35-40 चैप्टर करने, नहीं ऐसा 35-40 चैप्टर देख के डर जाओगे कि हाय राम 35-40 चैप्टर करने, नहीं, सिर्फ 24 चैप्टर्स हैं। हाँ, इन 24 चैप्टर्स के अंदर फर्दर काफ़ी कुछ है, ऐसा नहीं कि 24 किए और इनफ। 24 के अंदर ही जब आप इतना करने बैठेंगे ना डिटेल में तो बहुत कुछ है। तो चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी टीचर के कांटेक्ट में आके कर रहे हो, तो ये सिलेबस ज़रूर लिख लें। 2014 और 2018 का कंप्लीट एनालिसिस करते हुए मैंने ये पेपर आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। अब बात करें क्लास 9th 10th का क्या आना है, ठीक है। बात करें आपको ऐसा लगता है कि हमें 9th 10th का कितना पढ़ना है और 11th 12th का कितना पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे कहूँ क्लास 9th 10th का आपको पढ़ना है कम से कम 24 से 25 क्वेश्चंस के लिए। 24 से 25 क्वेश्चन आपको 9th 10th दिला देगा। अब इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ, जैसे कि अभी जो चैप्टर आपको बताया नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आएंगे, लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हो गया, ये सब 9th 10th का है। यहाँ से आएंगे 100% 25 क्वेश्चन कम से कम। उसके बाद आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, ज्योमेट्री के बाद आपका एरिया एंड वॉल्यूम वाला सेक्शन है। ये मैंने बहुत एरिया एंड वॉल्यूम बहुत अच्छे से डिटेल में एरिया एंड वॉल्यूम 4 या 5 क्लास में कराया था। पैरामीटर वाला, पैरामीटर एंड एरिया, ये भी कम से कम 2-3 लेक्चर्स में करा रखा है। 9th 10th के चैप्टर्स काफ़ी करा रखे हैं मैंने। 11th 12th के डलने स्टार्ट हो गए हैं, जो ग्रेजुएशन की हैं वो भी आएंगे। पूरा सिलेबस आपको A to Z की हमारी एप्लीकेशन नीचे आपको दिख रहा है। टीजीटी मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। कंप्लीट आपको एक एक चीज़ कॉमन सेक्शन से लेके टीजीटी मैथ्स तक के 100 मार्क्स की कंप्लीट मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी है नीचे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 24 से 25 क्वेश्चन आपके, जो मैंने पेपर को एनालिसिस किया 2018 वाले की बात करूँ तो
2018 वाले पेपर की बात करें तो हमने 24 से 25 क्वेश्चंस आपके 9th और 10th क्लास के बन रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के थे, लीनियर इक्वेशन वाले के भी 6 क्वेश्चंस थे, पॉलिनोमियल के भी आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस थे, और ज्योमेट्री की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के हैं। एरिया एंड वॉल्यूम के भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। ये बिल्कुल डिटेल एनालिसिस मैं दे रही हूँ आपको 9th और 10th का, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके 9th और 10th की अगर मैं इसको थोड़ा इरेज करूँ, थोड़ा जगह ज़्यादा ले ली मैंने, मैं 24 से 25 क्वेश्चन बता रही हूँ। मैंने आपको टॉपिक्स अभी जो बताए वो तो है ही है, एक इसमें आपने स्टेटिस्टिक्स चैप्टर भी 9-10 से पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है 9-10 का भी करना है, 11-12 का भी करना है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन का भी करना है। देखिए 9-10 में तो क्या होता है, मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया और मीन मीडियन मोड पढ़ लिया, बस इतना नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंसी, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो 11-12 और ग्रेजुएशन तक के लेवल को टच करते हैं। ये है आपका मेन 24 से 25 क्वेश्चन, आपको 25 मान के चलिए क्लास 9-10 से आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की तो 11-12 का जैसे कि आपको पता ही है, 11-12 के अंदर इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और इनइक्वालिटीज हो गया। मैं लिखूं, फिर से चैप्टर लिखूं क्योंकि वैसे मैं बता चुकी, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन, कैलकुलस ही लिख दूँ क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सारे चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देती हूँ कैलकुलस पार्ट आपका कम से कम मान लो 7-8 नंबर का आएगा कैलकुलस पार्ट। ये बहुत डिटेल एनालिसिस है, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको कहीं डिटेल में इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तो 9-10 का नॉर्मल सा होता है, लेकिन उससे थोड़ा और अच्छे लेवल पे जाएं, ऑर्थो सेंटर, ये कंपटीशन की में मैंने करा रखे हैं ये वाले चैप्टर्स भी, सरकम सेंटर से क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर से क्वेश्चन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी कम से कम 6 से 7 नंबर की जाएगी। उसके बाद बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया 11-12 का टच आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स मिला के 6-7 हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद बात करें तो इनइक्वालिटीज भी, लीनियर इनइक्वालिटीज भी आपका 11-12 के टच में आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ भी है आपका सीक्वेंस, वहाँ पे एपी और जीपी है, लेकिन 11-12 में उस चैप्टर को नाम दिया गया है सीक्वेंस एंड सीरीज। पता होगा आपको, सीक्वेंस सीरीज में एपी भी हो गया, जीपी भी हो गया, एचपी भी हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 9-10 में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका कहाँ से, 11-12 से। और स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो आपको मैंने पहले भी बताया, 9-10 11-12 सारे का करना है। तो अगर मैं बात करूँ कैलकुलस पार्ट की, तो कैलकुलस पार्ट अभी मैं इसको इरेज कर दूँ, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देती हूँ कि हमारा जो कैलकुलस पार्ट है वो कैलकुलस पार्ट आपका 7 से 8 नंबर आपको 11-12 से दिलाएगा। और अगर मैं इसको अलजेब्रा की बात करूँ, देखो अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा अलग अलग है। 11-12 के अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर्स आते हैं। और जो ग्रेजुएशन का लीनियर अलजेब्रा है वो डिफरेंट है, जिसमें आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस वाले क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट है ये चीज़ें। तो कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका दोनों का कैलकुलेट आप कर लीजिए कितना पार्ट आपका यहाँ से बन गया है, कहाँ से, 11-12 से, ठीक है। तो आपका यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊँ तो मैं टोटल अभी बता दूंगी, पहले हम ग्रेजुएशन को और देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमें क्या 9th से लेके 12th तक का तो पढ़ना ही है, क्या ग्रेजुएशन भी पढ़ना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, आपको बहुत सारे वीडियोस में, पता नहीं, मुझे स्टूडेंट्स ही मैसेज कर करके बताते हैं कि मैम ग्रेजुएशन का हुआ बना रखा है, इतना आएगा। नहीं आता, टीजीटी मैथ्स में ज़्यादा नहीं आता ग्रेजुएशन का, आता है तो लीनियर अलजेब्रा तक ही सीमित होता है। लीनियर अलजेब्रा से ही क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, रैंक के नलिटी के, जो रैंक के वेक्टर स्पेस के ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस ही आप ग्रेजुएशन के मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर मैं पीजीटी मैथ्स की बात करूँ ना, पीजीटी मैथ्स के अंदर 200 मार्क्स का पेपर आना है, उस 200 मार्क्स के पेपर में भर भर के ग्रेजुएशन भी आएगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 100 नंबर का ही मैथ का पेपर है। उस 100 नंबर में भी आपके 10 नंबर की वो आएगी, क्या नाम है, पेडागोजी, 90 ही नंबर का आपका पेपर आने वाला है। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो 90 मार्क्स का ही पेपर आएगा आपका मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स की बात करें तो, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो
अभी मैं इसको समअप करूँ तो समअप वैसे आपको मतलब समअप कर ही दिया अलग अलग पेजेस पे। क्लास 9 से कितना आना है, क्लास 10 से 9-10 से कितना, क्लास 11-12 से कितना, और क्लास आपका ग्रेजुएशन का कितना आना है, ठीक है। सो अभी और इससे अलावा अभी हम बात करें सेफ स्कोर की। अभी देखो सेफ स्कोर क्या है आपका। सेफ स्कोर की बात करें तो आप किसी एक अच्छा सेफ स्कोर मानते हैं कि क्या सिर्फ परसेंटेज मतलब जितनी पास होना है कि वही आपकी सेफ स्कोर है। एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं सेफ स्कोर की। अरे वीडियो तो बहुत बड़ा बन गया। सो अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर की, सम अप करती हूँ जल्दी से वीडियो, नहीं तो आप देखेंगे नहीं, इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। सेफ स्कोर की बात करें तो आपका यहाँ पे 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 50% मेरे अकॉर्डिंगली सेफ स्कोर है। वैसे तो 40% पे ही सिलेक्शन हो जाता है, जनरल का 40% पे, जनरल का जो सिलेक्शन है वो 40% पे है, ओबीसी का जो सिलेक्शन है वो 35% पे है, एससी और एसटी का जो सिलेक्शन है 30% पे है। लेकिन मेरी नज़र में अभी भी सेफ स्कोर 40% नहीं है। 40% तो सिर्फ पॉइंटों पे पास होना है। 50% का मतलब है 200 में से अगर अच्छे मन से तन मन धन लगा के टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन में 100 नंबर के लिए अगर आपने लड़ लिया, 100 मार्क्स के लिए फाइट कर लिया, तो सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन तो 40% पे ही पक्का है, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ कि 100 नंबर के लिए फाइट करनी है हमें, आपको और मुझे। जैसा हमने एस्टेट का बैच चलाया था, खूब अच्छे से मेहनत की थी, एक एक चीज़ स्टूडेंट्स को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एस्टेट वाले बच्चों को मैंने किस तरीके से मेहनत कराई थी, उनका पूरा टाइम टेबल तक बना के दिया था कि आपको किस दिन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सिमिलर वे में मैं DSSB की भी तैयारी स्टूडेंट्स को वैसे ही कराने वाली हूँ कि किसको कौन से दिन कौन से टाइम टेबल को फॉलो करते हुए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना डिटेल में जाना है, कितने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, हर चीज़ बताऊंगी। एक टाइम टेबल बच्चों के लिए आएगा टीजीटी मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। सेफ स्कोर मैं आपको बता रही हूँ 50%। मान के चलिए कि 200 में से 100 नंबर लेना बहुत आसान है सच में। 100 मार्क्स के लिए आपको फाइट करनी है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्या क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है, जनरल का 40%, मतलब कि 200 में से 40% पे सिर्फ कट ऑफ लगती है। 80 नंबर, सिर्फ 80 नंबर के लिए फाइट करना है, 70 नंबर के लिए फाइट करना है ओबीसी को, और उसके बाद है SC ST को फाइट करना है 30% के लिए, 60 नंबर के लिए। बहुत ही मतलब देखा जाए तो स्ट्रगल तो है, वन टाइम तो स्ट्रगल है, लेकिन लाइफ टाइम ऐश है। आपको पता है कितना अच्छा DSSB सैलरी पैकेज देता है। वन टाइम मेहनत जरूर है, और सच में वन टाइम मेहनत भी मुझे तो ऐसा लगता है, एक सेकेंड वेट करना, मैं पहले आपको कट ऑफ दिखाती हूँ। जनरल की कट ऑफ मतलब 200 नंबर में से 82.50 पे जनरल की कट ऑफ जा रही है। ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी 2018 में, और बात करें SC ST की 63.40 पे। तो अगर हम बात करें 200 नंबर की, उसमें से 100 नंबर का हमारा कॉमन पेपर है, 100 नंबर का हमारा मैथ पेपर है। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ इसके अंदर, 40 नंबर आपको यहाँ पे कंपल्सरी होता है लेना, और मतलब 40% हमें यहाँ पे फर्स्ट पेपर में पास करने होते हैं, 40% सेकेंड में, तभी हमारी कट ऑफ जो है कंप्लीट 80% पे जाती है। तो 100 में से 40% अगर हम फर्स्ट सेक्शन के लिए फाइट करें, फर्स्ट सेक्शन में आप अपना स्कोर मान के चलिएगा, आपको 55 से 60 नंबर के लिए मेहनत करनी है कि हमारे इतने आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और बाकी का सेक्शन हमें लास्ट का मैथ्स वाला पार्ट दिलाएगा 100 मार्क्स वाला। और इसके बाद बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बस मैं यही बताऊंगी कि आपका जो 200 नंबर है उसमें से 100 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से फाइट आपको करनी है इस पे कम से कम 60 मार्क्स के लिए। 60 मार्क्स के लिए फाइट इस पे करोगे, 50 मार्क्स के लिए फाइट इस पे करोगे, तब जाके 110 बन रहे हैं। आपका 100 स्कोर भी अगर आता है तो वो बहुत ही बेस्ट स्कोर है, सिलेक्शन पक्का है। वैसे सिलेक्शन 40% पे मतलब 82-83 पे ही कट ऑफ चली जाती है और आपका हो जाता है, लेकिन मेरी नज़र में सेफ स्कोर 82-83 लेना नहीं है, कम से कम 100 के लिए फाइट करना है। और 100 के लिए फाइट करते करते आप 90 पे आएंगे, 90 पे आएंगे, उससे कम पे आएंगे, उससे कम पे आएंगे, तो मतलब कहने का मतलब ये है तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं आप मैं जो कहना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है स्टेट में खूब दिन रात एक करके मेहनत कराई थी, सिमिलर वे में इस TGT वाले बैच पे भी उसी तरीके से ही मेहनत होगी। अगर मेहनत आप अच्छे से करेंगे तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा,
बैचेस को, जो हमारे बैचेस चलते हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे लिखा होगा कहीं, हाँ ये देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नंबर नीचे स्क्रीन पे है। बैच टीजीटी पीएचडी जो बैचेस चल रहे हैं, सच बता रही हूँ, DSSB की वैकेंसी कोई मजाक नहीं है, लेकिन हाँ सिंसियर बच्चा है और अगर सिंसियर तरीके से पढ़ने वाला है, डेडिकेशन से पढ़ने वाला, जिस टाइप से मैं चाहती हूँ सामने वाला बच्चा मुझे उस रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है, वो रिस्पॉन्स, तब ही आप इस टीजीटी पीएचडी मैथ को ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। देखिए लाइट भी चली गई है। सो अदरवाइज नहीं करना टीजीटी पीएचडी वाला बैच को ज्वाइन, और अगर फुल डेडिकेशन है तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं। आपको पता ही है, लाइक मैं एस्टेट में भी बिल्कुल कह देती हूँ कि भैया जो आए वो अच्छे बच्चे आए, रिजल्ट दे के ही जाए, अदरवाइज अपनी सेल्फ स्टडीज कीजिए। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, वहाँ से पढ़िए, अपनी सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कीजिए और जैसा मर्जी कीजिए, जैसा आपको सफिशिएंट लगे। लेकिन अगर, और चाहे किसी और टीचर से जुड़ के कीजिए, लेकिन अगर मेरे साथ कनेक्टेड होकर एप्लीकेशन पे आके आप टीचिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं DSSB टीजीटी पीएचडी मैथ की, तो डेडिकेशन हो तभी आ जाना, ठीक है। आगे बात करें तो ये हमारे बैचेस हैं। चलो मैं आपको फटाफट से इन बैचेस का एक बार दर्शन करा देती हूँ जो हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। ये है हमारा DSSB का टीजीटी कंप्लीट बैच। ये शक्ल इस टाइप से आपको दिखेगी, मतलब शक्ल इन द सेंस थंबनेल इस टाइप से आपको दिखेंगी जब आप ऐप पे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन को रन करना नहीं आ रहा, डेली फ़ोन इतने और डेली इतने मैसेजेस अटेंड करने पड़ते हैं, और वैसे स्टाफ करता है लेकिन वो भी पूरे तरीके से नहीं समझा पाते, तो फ़ोन मेरे पास ही आते हैं। टीजीटी मैथ DSSB की जो तैयारी करेंगे, तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि 9th 10th का आपका 25 से 30 से 35 मान सकते हैं, 30 से 35 नंबर के लिए आपको टीजीटी मैथ में 9th 10th का पढ़ना है, और 55 से 60 नंबर का आपको 11th 12th का पढ़ना है। और बाकी आप देख लीजिए 60 और 30 90, 10 एक नंबर के लिए ग्रेजुएशन के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पीजीटी मैथ्स का है जो आपका DSSB है, और EMRS है। ये दोनों बैच एक साथ ही रन कर रहे हैं। EMRS की भी जो वैकेंसी है उसका भी यही सिलेबस है जो अभी मैंने आपको बताया है, तो उसका भी स्टेट लेवल का सिलेबस नहीं आने वाला, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। पहली बार एग्जाम हो रहा है तो वो अच्छा ही पेपर सेट होगा। तो चाहे EMRS का बच्चा सुन रहा है, चाहे DSSB का, ये वाले कोर्सेज हैं उनके लिए। टीजीटी मैथ्स के, पीजीटी मैथ्स के दबा के वीडियोस आएंगी, इसमें दबा के काम होगा टीजीटी पीएचडी मैथ पे इस बार। और ये टीजीटी प्लस पीएचडी, भाई कोई बच्चे ऐसे होते हैं वो पीजीटी की तो फॉर्म की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ सोचते हैं हम टीजीटी का भी पेपर दे दें, उनकी अभी एज है। कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अगर एज की बात करें तो मुझे बहुत दुख हो रहा है उन बच्चों के लिए जिनकी एज ही निकल गई है, क्योंकि DSSB ने सिर्फ 32 एज कर दी। 32 एज बहुत कम एज होती है देखा जाए तो। और स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। फाइट हो रही है उसके लिए भी, बहुत सारे ग्रुप्स पे भी मैं ऐड हूँ जिसमें DSSB टीजीटी फीमेल्स की बात करें तो रिलैक्सेशन के लिए एक मतलब केस किया जा रहा है, फाइल केस किया जा रहा है। तो देखो क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। तो बहुत कम एज है, 32 रिलैक्सेशन देनी चाहिए फीमेल्स को, तो ज़रूर देनी चाहिए भी मेरी नज़र में। तो कईयों की तो एज देखो यहाँ पे जा चुकी है, तो इसीलिए बता रही हूँ जो अभी अंडर 32 है, जो एज है जिनकी अभी तैयारी करने की, तो वो टीजीटी प्लस पीजीटी में जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टीजीटी की आज तैयारी करोगे तो फिर से पीजीटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और पीजीटी में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो टीजीटी में आ रहे हैं, DSSB की बात करें तो आपको हर चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर होगी पीजीटी में। और अप टू ग्रेजुएशन और आपका नेट लेवल तक के क्वेश्चंस जाएंगे, सिलेबस जाएगा, रियल एनालिसिस है, आपकी टोपोलॉजी है, आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। पीजीटी में तो और ज़्यादा डिटेल में जाता है, इसलिए टीजीटी में इतना नहीं जाता। और बात करें कॉमन सेक्शन की, तो एक ये कॉमन सेक्शन का बैच है जो नॉन मैथ का, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इतना क्यूरियस होके चल रहा है हमारा टीजीटी मैथ्स का, और अगर नॉन मैथ्स वाला बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है, तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे के लिए जो हमारा Tier 1 होता है, जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन 100 मार्क्स का 20 मार्क्स का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो कॉमन बैच हमारा यहाँ पे रन कर रहा है PRT टीजीटी पीएचडी का। और इसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, देखिए अब मैं एक्चुअल बात करती हूँ, जिसको कंप्लीट तैयारी करनी है वो तो कंप्लीट बैचेस में ही जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है और इस वीडियो को पूरा सुन भी रहा है, यहाँ तक भी सुन चुका, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज है, वैसी टेस्ट सीरीज जैसी आप एग्जाम देने जाएंगे आपका पैटर्न आएगा, सेम टू सेम वैसी टेस्ट सीरीज आपके लिए बनवाई जा रही है। अभी तो कुछ
टॉपिक्स ही डल पाए हैं, थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स के ही। इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर्स डले हैं, हिंदी के भी, पूरे चैप्टर वाइज भी डलेंगे, टॉपिक्स वाइज। देखो यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी होगी, ठीक है। सो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंगली भी चलेगा, मैथ्स में भी, कॉमन सेक्शन में भी, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, इसमें भी टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट। और ये सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। ओनली 199 में, सिर्फ 199 में आपका टीजीटी मैथ्स की ले लो, चाहे पीजीटी मैथ्स की ले लो, चाहे कॉमन सेक्शन का कोई बच्चा सुन रहा है, चाहे कॉमन सेक्शन वाली टेस्ट सीरीज ले लो, और चाहे टीजीटी प्लस पीजीटी मैथ्स वाली, यहाँ पे टीजीटी प्लस पीजीटी मैथ्स वाली बस 249 की है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, और जो कंप्लीट बैच में तैयारी कर रहे हैं वो तो कंप्लीट बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा ही हो गया वीडियो बड़ी, मुझे लग नहीं रहा था मेरी वीडियो इतनी बड़ी जाएगी। तो इतनी मेहनत की है आपके लिए, ये पूरी प्रिपरेशन हुई, पूरा वीडियो लेक्चर तैयार हुआ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, भाई नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिएगा। और शेयर कर देना, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं जिनको नहीं पता अभी तक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टॉपिक्स लेने चाहिए, कितने छोड़ने चाहिए, कैसे तरीके से तैयारी होगी, तो उनको शेयर कर देना। चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, कोई भी जैसा ही वीडियो अपडेट होता है, कोई भी अपलोड होती है नई वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाता है, बेल आइकन दबाएंगे तो, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। कोई दिक्कत लग रही है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, तब भी आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट होंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प ना करूं, या स्टूडेंट से बात ना करूं, या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ना सॉल्व किया जाए। आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो डाउनलोड जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन को कर लीजिएगा। बताइए 45 मिनट का वीडियो जाने वाला है, मतलब 40 मिनट्स क्रॉस हो गया है। सो फिर अगले लेक्चर में मैं पीजीटी का डिटेल में सॉल्यूशन, इसका एनालिसिस करूँगी डीपली। उसके बाद जब मेरा पीजीटी और टीजीटी का एनालिसिस हो गया है आज की वीडियो में, अगली वीडियो में पीजीटी का एनालिसिस करते हुए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना सिलेबस, क्या कुछ पढ़ना है, वो पीजीटी का करने के बाद मैं टीजीटी के और पीजीटी के मैथ्स के सारे सेक्शन और सारे प्रीवियस ईयर पेपर लाइक 2014 का भी और 2018 का भी, वो मैं वीडियो सॉल्व कराने वाली हूँ, और वो यूट्यूब पे रहेंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे नहीं विजिट कर सकते वो यूट्यूब पे ही रहें, उनको यूट्यूब पे भी कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से भी देखो, फुल तैयारी करनी है, वो फुल तैयारी यूट्यूब पे नहीं हो पाती है, उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पीजीटी मैथ्स का एक जबरदस्त वीडियो लाएंगे आप सबके लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई भी अभी भी दिक्कत रह गई हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट ड्रॉप कर देना। कोई ऐसा ज़्यादा ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा आपका तो उसको नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास कंडक्ट करके उस सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। जो भी कमेंट में आप लिखेंगे उसका एक लाइव क्लास में आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।